नेमत से जाके कह दो कि चाहे वो मुझे तलाक दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह मुझ पर धोखा देने का इल्जाम तो ना लगाए। कोई तलाक नहीं होगी तुम्हें, मैं बात करूंगा नेमत से। अब कोई नेमत से बात नहीं करेगा, जो उसका दिल करता है वो करे। अब किसी बात की गुंजाइश नहीं रहती। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो आमिर। रहमत भाई घर पे हैं? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? कौन है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या हुआ रहमत भाई, आप इतने दिन घर से बाहर क्या रहे? आपने मुझे बोली थी। क्या लेने आई हो यहाँ? आपसे मिलने आई। आपने घर छोड़ दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी आपका ख्याल रखना छोड़ दूं। रहमत, आप इसके मुंह मत लगे, आप अंदर जाएं, मैं इसे बात करती हूँ। तो ये है वो लड़की जिसके लिए आपने मेरी बहन को, खैर वो तो पुरानी बात है। अब तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, है ना? तुम अपने ड्रामे जाके बीजान के घर करो। इस वक्त तुम मेरे घर की छत के नीचे खड़ी हो। मैं तुम्हारी ये बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। रिलैक्स रहमत भाई, रिलैक्स। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो बस आपको वो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। Just get lost. जा रहे। चलो रहमत, आप अंदर जाओ। नेमत, या अल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। हम पहली दफा नेमत की किसी बात से खुश हुए। चलो देर आए दुरुस्त आए। बीजान वो रिमशा को तलाक देने में जल्दबाजी कर रहे हैं। आप उसको रोकें, आप बढ़ावा दे रही हैं उसे। शफकत,
ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सॉरी बीजान, लेकिन मैं आपके इस फैसले से डिसएग्री करता हूँ। उसको ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? अभी हम जिंदा हैं। अगर हम कुछ नहीं कह रहे तो किसी को कोई हक नहीं है। हेलो जी, हम बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ बीजान? बीजान क्या हुआ? किसका फोन? बीजान? बीजान? किसी ने बताया ना क्या हुआ? हमें हॉस्पिटल ले चलो। बीजान प्लीज अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बीजान कुछ नहीं होगा। आयजा और शफकत गए हैं ना हॉस्पिटल। आप अल्लाह से दुआ करें नेमत के लिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संभालें अपने आप को। हमारा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश है। हमें ले चलो। बीजान प्लीज ऐसी बातें मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने आप को संभालें। मैं अभी शफकत से बात करके आती हूँ। आप लेट जाएं, प्लीज लेट जाएं बीजान। प्लीज बीजान संभालें अपने आप को, लेट जाएं यहाँ पे। बीजान प्लीज। बीजान प्लीज चुप हो जाए, मैं अभी फोन पे बात करके आती हूँ। हाँ देखो, हेलो। हाँ ज़ारा, नेमत कैसा है अब? ऑपरेशन चल रहा है, बस दुआ करना। तुम बीजान का ख्याल रखना, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। ठीक है, बट प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहना। बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। देखो रिमशा, वो सिर्फ एक हादसा, बाकी सब तुम्हारा वहम है। नहीं आमिर, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी। तुम परेशान हो, इस किस्म के ख्याल तो आएंगे। मैं
अपनी नींद से भी बहुत अजीब तरीके से जागी। पता नहीं क्यों बार बार नेमत का ख्याल आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। खुदा ही जानता है तुम्हारा क्या बनेगा। खाम खा इस बात को अपने जहन पर इतना सवार कर रही हो। सारा आपा का फोन इस वक्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। रिमशा कहाँ हो? घर पे। क्यों, सब ठीक तो है? वो कुछ भी ठीक नहीं है रिमशा। सही सही बताएं कि क्या हुआ है। नहीं, एक्चुअली वो नेमत हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? नेमत का एक्सीडेंट? आपा ये कैसे हो गया? कब हुआ? कहाँ पर है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? प्लीज बताएं। नहीं रिमशा, रिलैक्स प्लीज। देखो, इस वक्त नेमत को तुम्हारी और तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप प्लीज परेशान ना हो। मैं अभी नेमत के पास जा रही हूँ, ठीक है? आप प्लीज फिक्र मत करें। क्या हुआ रिमशा? नेमत का एक्सीडेंट। आमिर, मैं जा रही हूँ वहाँ। हाँ, नेमत का एक्सीडेंट हुआ है। मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, मैं जा रही हूँ। रिमशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ड्राइव करके कैसे जाओगे? तुम बैठो, मैं गाड़ी की चाबियां लेकर आता हूँ, तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हमें प्लीज गाड़ी जल्दी चलाओ। रिमशा प्लीज हौसला करो, बस पहुंचने वाले हैं। हाँ, नेमत की हालत बहुत खराब है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। देखो, तुम ठीक रहोगी तो नेमत का ख्याल रख सकोगी ना। किसी दूसरे इंसान का ख्याल रखने के लिए पहले खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ना मैं नेमत से अलहदा होती और ना ये सब कुछ होता। सब मेरी गलती है। रिमशा, पहले इस सूरत हाल से तो निपटो ना, फिर हम उसका हल भी सोचेंगे। अच्छा आमिर, मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके चले जाना। मैं खुद वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मैं हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर लूंगा और फिर तुम्हें वापस ड्रॉप भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि उन सब पर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। ओके फाइन, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। एक्सक्यूज मी, आईसीयू कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे। थैंक यू। शफकत भाई, कैसा है नेमत? कौन सा नेमत? जिसको तुम मौत के मुंह में धकेल के आई हो? रिमशा, तुम्हारा नेमत से कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ यहां से। आयजा, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, सो प्लीज। शफकत भाई, मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। आयजा, खामोश, जाओ यहां से। शफकत भाई, कैसा है नेमत? ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करोगे सब ठीक हो जाए। और बहुत अच्छा किया तुम आ गई।
रहमत, क्यों इतने जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? नेमत हॉस्पिटल में है। अब कैसा है वो? आई डोंट नो, हमें जाके देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अभी निकलना होगा हमें। लेकिन मैं इस हालत में कैसे जा सकती हूँ? तुम अकेले ही चले जाओ। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं खुद ही जाता हूँ। है मेरे परवरदिगार, मेरे नेमत की हिफाजत कर। मैं तुझसे अपने नेमत की सलामती मांगती, उसे बस ठीक कर दे। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, उसे इतनी तकलीफ मत दे मेरे परवरदिगार। मेरी दुआ कबूल फरमा। डॉक्टर, हिम्मत कैसा है?